नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का हर अपडेट प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो आज हम मौजूद हैं रामसापुर पंचायत में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, जिन्हें किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ की जनता का सन 2006 से लेके अभी तक जनता के बीच रहे और यहाँ की जनता के हर सुख दुख में खड़े रहे हैं और निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते आए। तो रामसापुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी शुभांती देवी और उनके पति अभिमन्यु प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो पंचायती राज चुनाव है और ये मुखिया पद से फिर से नॉमिनेशन का है, चुनावी मैदान में है, तो किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में है और इनका नया सोच क्या है जनता के लिए, इस पंचायत के लिए। तो हम इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो देखा जाए चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। सभी लोग अपना मुद्दा जनता के समक्ष रख रहे हैं। तो इस बार आप चुनावी मैदान में मुखिया पद से हैं, तो आपका मुद्दा क्या है और 5 साल का मैनिफेस्टो क्या है? हालांकि देखा जाए तो पंचायत अभी भी पीछे है, तो पंचायत के लिए नया सोच क्या है? सबसे पहले तो हम अपने पंचायत के सभी जनता जनार्दन को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारा मुखिया का चुनाव लड़ने का मकसद क्षेत्र के विकास के साथ साथ जनता का विकास है, जिसमें सबसे पहले हम हमारे गांव में या पूरे पंचायत में देखा जाए तो महिलाओं के लिए सबसे समस्या है शौच की सुविधा। तो हमारा ये सोच है कि हर वार्ड, हर मोहल्ले में एक सार्वजनिक शौचालय बनाना, क्योंकि हर गरीब के पास ज़मीन नहीं है, आर्थिक पैसा नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से वो अपना शौचालय बना सके। इसलिए पहला प्राथमिकता होगा औरतों के लिए शौचालय का। उसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए भी हमारा मेन फोकस होगा उस पर, जिसमें सिलाई, हस्तशिल्प, हथकरघा, सिलाई सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र यानी महिलाओं के लिए जो भी हो सके हम उनको उत्थान के लिए करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। युवाओं के लिए भी हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के सारे युवा जो है पढ़े, आगे बढ़े और उसके साथ साथ खेल कूद में भी वो अपना भागीदारी निभाए, जिसमें हमारा ये भी सोच है कि अगर जनता हमें अगर इस बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर मौका देती है तो युवाओं के लिए हर गांव में खेल कूद का मैदान बनाना या खेल कूद के लिए एक अलग से कुछ नया करना, जैसे पुस्तकालय होता है उसी तरह उसी पुस्तकालय में खेल कूद कर भी प्रशिक्षण के तौर पर भी हम कुछ करना चाहते हैं। सड़क, बिजली, पानी ये तो हर कोई कहता है, लेकिन मूलभूत जो यहाँ सुविधा है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आज हमारे पंचायत 20 साल हम लोग पंचायती राज में रह चुके, फिर भी हमारा पंचायत जो है पूर्ण रूप से आज भी विकसित नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से पिछड़ापन में है। तो देखा जाए चुनाव से पहले तो सभी प्रत्याशी आते हैं। हालांकि आज से हम 5 साल पहले भी बात करें तो जो प्रत्याशी का चुनाव यहाँ की जनता की है, तो वो भी प्रत्याशी अपना मुद्दा जनता के समक्ष रखे होंगे और जनता को विश्वास दिलाए होंगे कि अगर हमें सत्ता में लाया जाता है तो पंचायत को हम विकसित पंचायत बनाएंगे। लेकिन 5 साल फिर से जनता को अंधकार में रखा गया और उसी तरह इस बार भी जो भी प्रत्याशी जनता के समक्ष जा रहे हैं अपना मुद्दा रख रहे हैं और विकास का उम्मीद दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि जिस उम्मीद और विश्वास पे जनता उन्हें चुनती है वो तमाम वादे अधूरे रह जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हम जनता से ये कहेंगे कि जो पिछली बार का जो भी मुखिया कैंडिडेट रह चुका है, सही बात, आपका कहना सही है कि सारे लोग वादे करते हैं लेकिन जीतने के बाद कुछ काम नहीं होता है। लेकिन हम जनता से इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोग किसी के लालच में पड़ के, पैसे के लालच में पड़ के या और सब प्रलोभन के वजह से आप लोग गुमराह मत होइए। आप लोग ईमानदार कैंडिडेट चुनिए, क्योंकि ये पंचायत चुनाव है। कोई भी मुखिया कैंडिडेट जो है वो इसी पंचायत का रहने वाला है। जनता चाहेगी तो हर आदमी को परख करके उसको चुन सकती है। तो हमारा लक्ष्य वो नहीं है जो अभी तक के मुखिया प्रत्याशी कर लिए, क्योंकि हम
आज से नहीं, छात्र जीवन से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा जो बात है उन लोगों से अलग है। हम कहते नहीं, करके दिखाने पर विश्वास रखते हैं। तो देखा जाए पंचायत से तो आप शुरू से जुड़े हैं और समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य जो पंचायत के लिए अभी भी चर्चा का विषय हो, जब आप किसी पद पे नहीं है तो पंचायत की जनता का सेवा को लेके कुछ ऐसे कार्य जो जनता में अभी भी उसका चर्चा चल रहा हो। जी, जैसे 2006 के पहले हमारे गांव में विद्यालय नहीं था, प्राथमिक विद्यालय नहीं था। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, जिससे कुछ गरीब तबके के बच्चे जो है वो उस स्कूल तक नहीं पहुँच पाते थे। हमने सबसे पहले अपने गांव में विद्यालय निर्माण का काम करवाया, जिसमें हम लोग खुद अपना ज़मीन डोनेट किए और विद्यालय निर्माण का काम कराया। दूसरी बात, एक हमारे गांव के बीच सेंटर से जो दरौंदा के तरफ रोड जाता है, जो आज तक राजनीतिक के कारणों से फंसा हुआ था, हमारे गांव के भी मुखिया रह चुके, अदर गांव के भी मुखिया रह चुके, लेकिन उस रोड को कोई कुछ नहीं किया। मैं उस रोड को आपके हमारे जो वर्तमान जो विधायक हैं श्री व्यास सिंह जी, उनसे कहकर उस रोड को पीसीसी हमने करवाया। दूसरी बात है कि मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा की कमी नहीं है, लेकिन करने की ज़रूरत है, सिर्फ कहने से नहीं होगा। हमारी गांव की आज भी जनता जो है, हमारे गांव की मत बोलिए बल्कि पूरे पंचायत के, एक राशन कार्ड के लिए, एक बूढ़ा पेंशन के लिए ब्लॉक से लेकर मुखिया के द्वार पर लोग चक्कर लगाते हैं। करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। करप्शन तो है, करप्शन तो इतना है जिसका मतलब कोई जोड़े नहीं है। 20 साल हो गया हमारे पंचायत को। 20 साल में आप मीडिया वाले हैं, हर गांव में घूम के देख रहे हैं कि न कहीं रोड शुद्ध है, न कहीं कोई शौचालय, आपको सार्वजनिक शौचालय दिखाई देगा। इस तरह की जो मूलभूत सुविधा है कोई नहीं किया, वही मुखिया लोग काम किया जिसमें उन लोगों की अपनी आमदनी हो। नल जल है, उसमें अच्छा खासा लूटपाट है, तो वो अभी जो वर्तमान मुखिया है क्या किया है? सिर्फ नल जल के अलावा कोई काम नहीं किया है। इसके पहले वाले मुखिया भी वही किए हैं। वो भी अपने, उस वक्त टीचर का बहाली था, अपने परिवार के लोगों को बहाली कराए, अदर लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना ये जनता के हाथ में है। जनता अगर ईमानदार प्रत्याशी अगर चुनती है तो स्वाभाविक बात है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि जनता इस बार ईमानदार प्रत्याशी चुने, जो ग्रामीण जनता से जुड़ी हुई हो, हवा हवाई में न पड़े, बहकावे में न आवे, न लालच में पड़े, और ईमानदार व्यक्ति को चुनाव करे। तो रामसापुर पंचायत की जनता से क्या कहना चाहें, क्योंकि हर बार यही होता है कि कुछ धन के प्रलोभन में पड़ के गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेते हैं, या फिर जातीय समीकरण में बढ़ के गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेते हैं, जिससे जनता को 5 साल बस धोखा मिलता है, ठगा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जनता से? जनता से हमारी यही अपील है कि लोगों के बहकावे में न आवे, लोभ लालच में न पड़े, पैसे के पीछे न जाएं, और जाति के ऊपर भी ध्यान न दें, क्योंकि वो तो लूटेगा ही। तो इसलिए हम जनता से यही हमारी अपील है कि न लोभ में पड़े, न जाति में पड़े, ईमानदार व्यक्ति चुने, ताकि आपका विकास हो, आपके घर जाके आपका समस्या का समाधान करे, आपके दुख सुख में वो शामिल हो, आपके हर कदम में कदम वो साथ दे। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने चुनाव चिन्ह को लेके? हम यही कहेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है, जो ईवीएम क्रमांक 14 पर है। हम जनता से अपील करेंगे और आपसे भी, मीडिया वालों से भी कहेंगे कि जनता को ये कहें कि वो बाल्टी छाप पर बटन दबाएं और हमें विजयी बनावें, ताकि हमें सेवा करने का मौका मिले। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे अभिमन्यु प्रसाद जी से, जिनका साफ कहना है कि इस पंचायत में देखा जाए तो जो कार्य होने चाहिए वो धरातल पे नहीं है, और कहीं ना कहीं जो बदलाव का लहर सभी प्रखंडों में देखने के लिए मिल रहा है, वही बदलाव का लहर रामसापुर पंचायत की जनता में भी है। और कहीं ना कहीं अभिमन्यु प्रसाद की तरफ यहाँ की जनता का झुकाव इसलिए है क्योंकि ये यहाँ की जनता के बीच हमेशा शुरू से हर सुख दुख में यहाँ की जनता के साथ खड़े रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा की है। हम बात करें जो इन्होंने स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए डोनेट किया है ज़मीन,
वो अपने आप में एक गर्व का बात है, क्योंकि देखा जाए पंचायत में तो ज़मीन कोई डोनेट नहीं करता और ये सार्वजनिक काम के लिए स्कूल में अपना ज़मीन डोनेट किए हैं। तो इस पंचायत का सौभाग्य का बात है कि इस पंचायत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इनका साफ कहना है कि इस पंचायत की जनता अगर हमें मौका देती है तो महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण को लेके, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पाँव पे खड़े होने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाएंगे जिससे यहाँ की बच्चियों को और महिलाओं को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और रहा बात जो खेल कूद का मैदान, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके इनका जो बयान था, कहीं ना कहीं पंचायत को आगे डेवलप करने की तरफ एक इशारा करता है। रामसापुर पंचायत की जनता के लिए एक सौभाग्य का बात होगा कि अभिमन्यु प्रसाद जैसे व्यक्ति को अपना मुखिया चुने और इनका चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है। इनका यहाँ की जनता से अपील है कि ये हमें एक एक बूंद वोट के रूप में करके बाल्टी को भरे, ताकि हम सूद समेत बाल्टी से फिर वही वापस उन जनता तक पहुँचाने का काम करें और जनता को 5 साल में इस पंचायत को एक विकसित और आदर्श पंचायत के रूप में सामने लाएं। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।